दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। ऐसी ही एक कहानी है। पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक विद्वान हुआ करते थे। उनके पास लोग दूर दूर से अपने जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है पूछने के लिए, हस्तरेखा दिखाने के लिए आते थे। ज्योतिषी काफ़ी पहुँचे हुए थे, काफ़ी विद्वान थे। उन्हें उन लोगों के जीवन की परिस्थितियों के बारे में बता दिया करते, उनके भाग्य में क्या लिखा है बता दिया करते। उनके घर पर हर रोज़ आया करते थे इंसान। ज्योतिषी एक दिन हस्तरेखा देख रहे थे। उनका पुत्र भी एक दिन आया उनके पास कि पिताजी, आप सभी के हस्तरेखा देखते हैं, आज आप मेरा भी हाथ देखिए। ज्योतिषी का बेटा 7 साल का था, ज़्यादा नहीं। ज्योतिषी ने जब अपने बेटे के कहने पर हाथ देखा तो सब कुछ भाग्य में अच्छा लिखा था, लेकिन जब संयोग विवाह के बारे में देखा तो एक मछुआरे की बेटी से शादी होना लिखा था। ज्योतिषी इस बात को लेकर एक मन में जलन हो गई और वो सोचने लगे कैसे अपने बेटे का भाग्य का लिखा मिटा दूं, जो कि मछुआरे की बेटी से मेरे बेटे की शादी ना हो। ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने बेटे के भाग्य का लिखा अवश्य मिटा दूंगा। उसने ठानी कि मैं कुछ न कुछ करके रहूँगा। अपनी योग विद्या से उसने ये भी पता लगाया कि वो मछुआरा जिसकी बेटी से मेरे लड़के की शादी होनी है वो इस गंगा के किनारे ही रहता है। वो वहाँ पर विद्वान वहाँ पर पहुँचा ज्योतिषी, और ज्योतिषी मछुआरे के घर पहुँचा। मछुआरे से पूछा कि मछुआरे, आपकी कितनी बेटियां हैं? मछुआरे ने उत्तर दिया, मेरी 5 बेटी हैं। तो कि 5 को मेरे सम्मुख लाओ। 5 मछुआरे ने अपनी 5 बेटियां अपने पास बुलाई और ज्योतिष के सामने बिठा दी। ज्योतिष ने झूठ मूठ में बताया कि आपकी 4 बेटियां अच्छे घराने में जाएंगी, इज्जत कमाएंगी, रुपए पैसे भी अच्छी नौकरी बंद मिलेंगे इनको बर, लेकिन ये आपकी सबसे छोटी बेटी है, ये आप पर दरिद्रता लाएगी। मछुआरे ने कहा, मेरी बेटी अभी 6 महीने की है, ये क्या दरिद्रता लाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा, इसके भाग्य में लिखा है ये आपके पूरे घर को बर्बाद करेगी, दरिद्रता लाएगी। मछुआरा घबरा गया। उसने कहा, फिर ज्योतिषी क्या करें? ज्योतिषी ने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे से होने वाली शादी जिस लड़की की होगी मैं उसका भाग बदल के छोड़ूंगा, लेकिन जिसकी किस्मत का में लिखा होता है, भाग्य में लिखा होता है, वो कहीं नहीं जाता। उस लड़की को मछुआरे से त्यागने के लिए कहा, मारने के लिए कहा, तो मछुआरे ने मना कर दिया। फिर ज्योतिषी ने कहा, लाओ इस लड़की को मुझे दे दो, मैं किसी अमीर घराने में इस बच्ची को दे दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा।
ज्योतिषी उस बच्ची को लेकर 6 महीने को और गंगा में एक सिंदूक बनाकर, एक सिंदूक लेकर उसमें डालकर गंगा जी में छोड़ दिया। जिसका रखवाला ऊपर वाला हो उसे कौन मार सकता है। तो वो संदूक जा रहा था बहता हुआ। वो सिंदूक एक ब्राह्मण के हाथ लगा। ब्राह्मण ने देखा तो उसमें एक छोटी कन्या थी 6 महीने की। वो गंगा मैया की सौगात समझकर, दान समझकर उस बच्ची को पालने लगा। जैसे ही वो बच्ची बड़ी हुई, शादी योग्य हुई, तो उसने ज्योतिषी के बेटे से शादी कर दी। ज्योतिषी का बेटा भी शादी के लायक हो गया था। अब दोनों का विवाह हुआ। विवाह संपन्न हुआ। होने के बाद दोनों पति पत्नी बड़े खुशी खुशी रहने लगे। ज्योतिषी का बेटा और वो मछुआरे की बेटी। मछुआरे की बेटी इतनी खूबसूरत सी, एक अप्सरा सी लगती, सुंदरता उसमें कूट कूट का भरी हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उसकी पुत्रवधू बोली, ज्योतिषी की लड़के की पत्नी बोली कि पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आप मेरा देखें। उसे ये नहीं पता था कि भाग्य का लिखा कहीं नहीं जाता, जिसके भाग्य में लिखा है उसे वही मिलता है। उसने देखा कि ये तो वही लड़की है, सब उसके नक्षत्र वही मिलते हैं, सब उसकी कुंडली वही मिलती है। तो उसने अपनी पुत्रवधू से पूछा, अपने बेटे की बहू से पूछा, बेटी एक बात बताओ, आपकी कितनी बहन है? क्या आप उस पंडित की ही बेटी हैं? तो उस बहू ने बताया, नहीं, मेरे पिताजी मुझे बताते थे मैं जब छोटी थी कि आप गंगा जी में एक बॉक्स सिंदूक में मिली थी। मैं वहाँ से सिंदूक से निकाल के आपको पाला बेटी। तो वो समझ गए कि ये मछुआरे की ही बेटी है। उसने एक चाल चली, फिर से अपने बेटे को कहीं बाहर भेज दिया। भेजने के बाद उस पुत्रवधू को ले गए समुद्र के किनारे, और ले जाने के बाद किनारे ले जाने से पहले बेटी ने जब भाग दिखाया था, उस बहू ने जब भाग दिखाया था, तो इस ज्योतिषी ने कहा, बेटी अगर पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। उस पुत्रवधू ने कहा, हाँ पिताजी, मैं पुत्र पाना चाहती हूँ, इसीलिए तो मेरे साथ चलो। वो समुद्र के किनारे ले गए। ले जाने के बाद उसने अपनी अंगूठी निकाली और समुद्र में फेंक दी। फिर कहा, बेटी जब तक ये अंगूठी ना ढूंढ लो आप, तब तक घर मत आना। अगर आप मेरे यहाँ आती हो तो आपका पति मर जाएगा, अगर बाप के यहाँ जाती हो तो आपका पिता मर जाएगा। इसीलिए जब तक ये अंगूठी ना मिल जाए तब तक किसी के घर मत जाना। वो लड़की, वो ज्योतिषी की बेटे की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद एक जहाज आया सेठ का, और सेठ ने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही है। तो वो लड़की को अपने पास ले गया, क्योंकि वो कहीं जाना नहीं चाहती थी। ज्योतिषी ने उसके मन में
वहम डाल दिया था, अगर मैं पति के यहाँ जाती हूँ तो पति मर जाएगा, और बाप पिता के यहाँ जाती हूँ तो पिता मर जाएगा। इसीलिए उस लड़की ने कुछ ना बताया और सेठ के यहाँ रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद लड़के को भी ज्योतिषी ने बताया अपने ने कि बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी को गंगा नहलाने ले गया था, वहाँ एक मगरमच्छ ने तुम्हारी पत्नी को खा लिया, निगल लिया। लड़का बहुत रोया, सोच में डूबा रहता था। फिर सेठ ज्योतिषी ने सोचा क्यों ना अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं। वो ज्योतिषी जा रहा था, उसके मन में आया क्यों ना मैं सेठ और ज्योतिषी दोस्त हुआ करते थे कभी। तो ज्योतिषी वो सेठ के यहाँ चला गया। उसने देखा अपनी पुत्र वधू को, वो पहचान गया कि ये कहाँ से यहाँ आ गई। और उस लड़के ने देखा सेठ के यहाँ पर कि मेरी पत्नी तो यहाँ पर है। तो उसने अपनी पत्नी के बारे में अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप तो बोल रहे थे कि आपकी पत्नी को मगर ने निगल लिया, मगरमच्छ ने खा लिया, तो ये कहाँ से आई। ज्योतिषी ने कहा, सारी बात अपने बेटे के सामने रखी कि बेटे, मैंने झूठ बोला था, मैं भाग्य का लेखा मिटना चाहता था, मैं मछुआरे की बेटी से शादी करना नहीं चाहता था। इसको मैंने गंगा जी में बहाया और फिर इसको समंदर के किनारे भी छोड़ा, फिर भी भाग्य का लेखा नहीं मिटा। तो दोस्तों, जो भाग्य में लिखा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। आशा करते हैं यह कहानी